शिकुंज बिहारी श्रेय हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं। आप सभी जानते ही हैं, कल के लाइव सेशन में एक लाली आई थी। उन्होंने लाला के खंडित होने पर जो है कुछ पूछा था। उन्होंने ये पूछा था कि लाला जो है हमारे खंडित हो गए हैं, तो क्या हम लाल जी की सेवा कंटिन्यू करें, या क्या लाला जी खंडित माने भी जाते हैं या नहीं माने जाते हैं। ये आप लोग प्लीज़ एंड तक सुनिएगा, क्योंकि आज जो आपके जितने भी डाउट होंगे वो मैं सब क्लियर करने वाली हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं हर पहलू से आप लोगों को समझाऊंगी, हर तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, जिससे आप एक कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि सच में क्या हम लाल जी को वैसे तो ये शब्द बोलने में ही अच्छा नहीं लगता है लाल जी के लिए तो, कि खंडित, लेकिन हाँ, अगर हमारे लाला के हाथ पैरों में चोट आ गई है, आईज में प्रॉब्लम हो गई है, कभी कभार हमारी गलती की वजह से लाला हमारे हाथ से छूट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके उनमें जो है चोट आ गई है। तो फिर हम समझ नहीं आता, क्योंकि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, भाव क्या कहते हैं, बहुत सारी टॉपिक हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे और फाइनल फिर हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। और बहुत सारे गुरुजनों के मुख से सुनने के बाद और इस कंक्लूजन पे मैं पहुंचने के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। हाँ, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया होगा, क्योंकि मुझे पता है, जहाँ तक मैंने लास्ट वीडियो में भी यही कहा होगा जो मैं आज कहने वाली हूँ। लेकिन हो सकता है मेरा वे कुछ समझाने का अलग रहा हो, लेकिन आज के वीडियो में मेरा जो वे रहेगा समझाने का वो बहुत सरल रहेगा और आप लोगों को फाइनली समझ जाएगा कभी फ्यूचर में। वैसे तो मैं विश करूँगी कि कभी भी आपके लाला को इतनी सी भी खरोच ना आए, चोट ना आए। लेकिन अगर हमारी नहीं, किसी और की गलती की वजह से, या हमारे लाला ही उछल कूद करके कभी अपने हाथ पैरों में चोट लगा लें या कभी कुछ कर लें, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। तो इन्हीं सब बातों पे, इन्हीं सब टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो चलिए जल्दी वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं, और फाइनल फिर मैं एक कंक्लूजन दूंगी आपको। तो देखिए, पहले हम शास्त्रों की बात करेंगे। अब मुझे, क्योंकि मैंने 18 पुराण, वेद, शास्त्र, ये अभी बहुत मेरा कोई अध्ययन नहीं है, जो कुछ सुनने को मिलता है वो गुरुजनों के मुख से ही सुनने को मिलता है। आप समझ सकते हैं कि हम अभी इतने समर्थ नहीं हैं। धीरे धीरे हम स्वाध्याय कर पाते हैं। जैसे मैं श्री भक्तमाल जी का थोड़ा सा चिंतन मनन करती हूँ, मतलब ट्राई भी कर रही हूँ, अभी आप लोगों को सुना रही हूँ। खुद भी थोड़ा सा सोचती हूँ भक्तों के बारे में। लेकिन अभी जैसे बाकी पुराणों की बात कही जाए, हमारे जो 18 पुराण है उनमें क्या क्या लिखा है और वो क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, ये सिर्फ हम अभी हमारे गुरुजनों से हमको सुनने को मिलता है, सीखने को मिलता है। अभी हमने स्वाध्याय नहीं किया है, तो हमें उतना नॉलेज नहीं है। लेकिन जो कुछ हमने गुरुजनों से सुना है वो हम कहते हैं। तो देखिए, शास्त्रों के अकॉर्डिंग तो जो श्री विग्रह रहते हैं, अगर उनमें चोट आ जाती है या कुछ हो जाता है, अर्चा विग्रह की बात हो रही है यहाँ पे, सॉरी, ये अचल विग्रहों की बात हो रही है। अचल विग्रहों की बात करते हैं शास्त्र, ठीक है। बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। जो अचल विग्रह हैं उनकी बात होती है शास्त्रों में, ठीक है। तो अचल विग्रह कौन होते हैं? जिनको उठाया मंत्रों से जाता है, सुलाया मंत्रों से जाता है। इनका पूरी जो सेवा है वो मंत्रों से होती है, पंडित जी के थ्रू इनकी सेवा होती है। और ये अचल होते हैं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है मंत्रों से। इन जो हमारे ये भगवान है, जो कि हमारे मंदिरों में विराजमान है, हमारे निज मंदिर का नहीं कह रही हूँ, अभी हम मंदिरों की बात कर रहे हैं। जो हमारे मंदिरों में जो अचल श्री विग्रह होते हैं, हमारे प्रभु होते हैं, उन प्रभु पर शास्त्र लागू होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मंदिर में कोई प्रभु हैं जिनको चोट आ गई है, या जैसे आपने सुना होगा हनुमान जी जैसे चोला छोड़ देते हैं, और कोई श्री विग्रह है जिनको कुछ
प्रॉब्लम हो गई है, क्षति हो गई है। तो वैसे तो देखिएगा, ये बात अभी कुछ कुछ शास्त्रों की बात तो अभी मंदिरों पे भी लागू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रभु हैं जैसे स्वयंभू हैं, अगर उनको उनको हाथ पैरों में चोट आ जाती है तो ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे स्वयंभू हैं, जैसे हमारे बांके बिहारी लाल जी हैं, हमारे महादेव जी इतनी जगह विराजमान है, स्वयंभू हैं, अगर उनको थोड़ा भी कुछ होता है तो इसका मतलब आप बहुत डेप्थ में जाके समझिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो गोस्वामी जन है उनको उनकी जगह पे कोई और श्री विग्रह या कोई और प्रभु वहाँ स्थापित कर लेंगे, क्योंकि वो स्वयंभू हैं। अगर उनको थोड़ी मोड़ी चोट आती भी है, कुछ भी होता है, तो फिर वो एक भाव रखते हैं कि हमारे प्रभु हैं, हमारे लाल जी हैं, हमारी गलती की वजह से ऐसा हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हम उनको उनकी जगह हम किसी और को लाके बिठा दें। और तो ये है। और कहीं-कहीं ऐसा है कि शास्त्रों की बात मान्य होती है, जैसे देखा जाए तो कहीं श्री विग्रह में कुछ चोट हो गई है, प्राण प्रतिष्ठित हैं, लेकिन क्योंकि शास्त्रों की बात मानेंगे तो फिर वहाँ पे उनकी फिर पूजा अर्चना नहीं होती, उनकी जगह जो है दूसरे श्री विग्रह को वापस जो है पूरे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। लेकिन अब आप दोनों भावों को समझिएगा कि जैसे जो स्वयंभू हैं हमारे प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया उलट से पुलट हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमारे प्रभु को हमारी ही गलती की वजह से थोड़ी भी खरोच भी क्यों ना जाए, लेकिन हमारे प्रभु को हम ऐसे दूर नहीं करते खुद से कभी भी। और ना गोस्वामी जन उनको ये बोलेंगे कि अब ये खंडित हो गए हैं या फिर अब ये हमारे लाला नहीं रहे हैं, ऐसा भाव हमारे गोस्वामी जन कभी नहीं ला सकते हैं। चाहे आप किसी की भी बात करें, महादेव जी की बात करें, चाहे आप लला की बात करें, चाहे आप प्रभु राम की बात करें, कहीं पे भी चले जाइए, गोस्वामी जन कभी भी आपको ये कहते नज़र नहीं आएंगे कि अब हमारे प्रभु जो है, अब इनको हम इनकी जगह हम दूसरे प्रभु विराजित करेंगे। तो देखिए, बहुत हद तक शास्त्रों की बातों को भी जो है भावना के आगे जो है पीछे रखा जाता है। तो जहाँ भाव रहते हैं वहाँ थोड़ा-सा शास्त्र की बात को थोड़ा-सा पीछे रखा जाता है। लेकिन क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके भाव किस कोटि के हैं। देखिए, अब मैं आपको और सरल करके समझाती हूँ। अभी तो हमने स्वयंभू प्रभु और हमने जो अचल विग्रह हैं उनकी बात करी। शास्त्रों में मनाही है। कहने का मतलब ये है कि शास्त्रों में मनाही है कि आप कि यहाँ पे अगर श्री विग्रह खंडित है तो आप उनको पूजन अर्चन नहीं कर सकते। लेकिन फिर शास्त्र से आगे कोई काम करता है, वो आपकी करते हैं फीलिंग्स, आपके भाव। जैसे आपके लाला हैं, आपके पास 10 साल से हैं, 15 साल से हैं, 50 साल से हैं, और अचानक एक दिन ऐसा आता है कि लाला आपके हाथ से छूट जाते हैं, उनके हाथ पैरों में चोट आ जाती है, उनकी आईज निकल जाती है, कुछ हो जाता है। तो क्या करेंगे आप? उनको जल में प्रवाह कर देंगे या फिर आप उनको भू समाधिस्ट कर देंगे, या फिर आप उनको किसी पेड़ के नीचे बिठाए आएँगे, और क्या फिर आप एक न्यू लाला लाके वो भाव उनमें शुरू कर सकते हैं कि आप अपने पुराने लाला को भूल के नए लाला को एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या आपको बिल्कुल भी उनसे अटैचमेंट नहीं हुआ है? क्या आप बिल्कुल शास्त्रों की बात मानेंगे कि मतलब शास्त्र ने कह दिया है लाला की आईज़ निकल गई तो अब इनको किसी पेड़ के नीचे बिठाया हो? क्या कुछ आप ऐसा भाव रखते हैं मन में, या आप बहुत क्लोज फील करते हैं लाला का? मैंने पहले ही कह दिया है कि आप लाला की सेवा कर रहे हैं तो उसमें मेन रोल जो है वो आपकी फीलिंग्स, मेन रोल जो है आपकी फीलिंग्स का है, आपका अटैचमेंट है लाला से, कि आपका लाला से अटैचमेंट है। लाला को कुछ हो गया है तो अपना बेस्ट दीजिए, जो कुछ पॉसिबल हो सके लाला को ठीक करा सकते हैं आप कराइए, कैसे भी करके आप कराइए, उनको ठीक कराइए। जहाँ जहाँ आप जा सकते हैं लाला को ट्राई करिए ठीक कराएं, क्योंकि हर पल आपके ऐसे भाव बदलते गए तो आपके सीमित नहीं होंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स सेट होते हैं, जैसे मैं ये नहीं कह सकती कि आपके भाव इतने क्लियर हो रहे होंगे या किसी के भी, कि आप बिल्कुल जैसे आप एक मदर हैं, आपका बेटा है, सपोज़ वो कहीं से गिर गया है, तीसरी चौथी मंजिल से गिर गया और डॉक्टर ने कह दिया है कि अब इसका जो पैर है हमेशा हमेशा के लिए
काटना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन फैल गया है। तो क्या करेंगे आप उस कंडीशन में? आप क्या करेंगे कि हाँ, आप डॉक्टर से बोलेंगे ठीक है, भले ही इनका पैर अलग हो जाए बट हमारा लाल तो हमारा लाल ही है। फिर भी आप अपने बेटे का पालन पोषण करेंगे क्योंकि आपका अटैचमेंट है और वो एक लौता है, उसके जैसा कोई और बच्चा आ नहीं सकता आपके घर में, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि उसका हाथ पैर टूट गया है तो फिर आप जो है कहीं और से बच्चा आप ले आएंगे और अपने बच्चे को आप कहीं और किसी को भी दे देंगे, या फिर कहीं पे भी छोड़ देंगे। तो थोड़ा सा कनेक्ट करिए, थोड़ा सा शास्त्रों से आगे आके भी आप अगर सोचें देखा जाए तो क्योंकि मैं उतना नहीं जानती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शास्त्रों में लिखा है तो हमें ऐसा करना है। हाँ, बहुत सारी जगह है शास्त्रों में, तो बहुत बहुत सारी बातें लिखी हैं, वो भी हम फॉलो नहीं करते हैं। शास्त्रों में तो झूठ बोलने को भी बहुत बड़ा पाप बोला गया है, लेकिन दिन भर में हम सच तो कम ही बोलते हैं, झूठ ज़्यादा बोलते हैं। तो हम ऐसी चीज़ों पे फोकस क्यों नहीं करते? शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हम सिर्फ शास्त्रों की बात लल्ला पे क्यों लागू करते हैं? मतलब शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है, शास्त्रों में तो इतना कुछ लिखा है कि आप चाह कर भी फॉलो नहीं कर सकते उनको। आपका मन भी चाहेगा तो भी जो हमारे प्रभु की जो माया है उसको इतनी प्रबल है कि आप चाहकर भी शास्त्र की बातों को फॉलो नहीं कर पाएंगे। शास्त्रों में है कि आप निंदा ना करें, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, आप मतलब ये सब अपराध की श्रेणी में है। लेकिन जितना शास्त्र मना करते हैं चीज़ को, हम उतना उतना अधिक करते जाते हैं, हमारा स्वभाव बन गया है। फिर एक लल्ला को लेके हम शास्त्र की बात माने, मुझे ये बात पर्सनली नहीं जचती है बिल्कुल, कि हम बाकी बातें शास्त्र की बिल्कुल भी नहीं मानते। हम निंदा भी करते हैं, हंसी भी करते हैं लोगों की, और झूठ भी बहुत बोलते हैं। जो काम नहीं करना चाहिए वो तो हम करते ही करते हैं, तो इसमें हम शास्त्र की बात नहीं मानते बिल्कुल। और हम जब लल्ला की बात आ जाती है कि शास्त्रों में लिखा है कि आप खंडित श्री विग्रह नहीं पूज सकते, तो वहाँ हम तुरंत शास्त्रों की बात मान लेते हैं, वहाँ हमारी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों, शास्त्रों की बात अपनी जगह है, लेकिन एक बार आपको खुद डिसाइड करना है, खुद आपको डिसाइड करना है कि क्या आप अपने लल्ला के बिना रह सकते हैं। अगर आप रह सकते हैं तो बिल्कुल उसको शास्त्र से जोड़ दीजिएगा आप, और ये सुन लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा कि हमारे लाला के हाथ पैर टूट गए हैं और अब हम इनको पूजा नहीं कर सकते हैं, और अब हम दूसरे लाला ले आएंगे, उनकी सेवा करेंगे। लेकिन आप अपने आप से डिसाइड करिएगा, अपने मन से पूछिएगा कि जो लाला की सेवा आप अभी तक कर रहे थे, उनके बिना आप रह पाएंगे? क्या आपके भाव उच्च कोटि के हो चुके हैं? क्या वो लाला के आगे आपको कोई भी लाला सुहाएंगे? नहीं सुहाते हैं। क्या उन जैसा भाव आप दूसरे लाला में कर पाएंगे? तो ये आपको खुद डिसाइड करना है। शास्त्र की बात आप अभी एक तरफ रख दीजिएगा, पहले आप खुद से पूछिएगा। अगर आपका मन ही नहीं कहता, आपका मन कहता है कि अब ये लाला नहीं है, अब इनकी हम सेवा नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब ये जो है इनके हाथ पैर टूट चुके हैं और अब इनका इनका कुछ नहीं हो पाएगा, फिर हम दूसरे लाला लाएंगे, फिर हम वही भाव करेंगे। फिर एक दिन आएगा कि वो लाला को चोट आ जाएगी, फिर हम उनको चेंज करेंगे। फिर एक दिन आएगा कि उन लाला को भी कुछ ना कारण से चोट आ जाएगी, फिर हम उनको चेंज करेंगे। हो सकता है कि हर बार लाला को चेंज करते करते हमारी पूरी लाइफ बीत जाए और हमारा एक जगह भाव भी स्थिर नहीं हो पाए। हम कभी समझ ही नहीं पाए कि भाव और शास्त्र में कितना डिफरेंस होता है। मैं शास्त्रों को बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि हमें शास्त्र की बात नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर बात यही आती है कि अगर आप शास्त्र की बात मानते हैं तो हर तरीके से मानना चाहिए। और फिर अगर नहीं मानते हैं, अगर आप बिल्कुल नहीं मान रहे, आप चोरी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, निंदा भी करते हैं, परदोष भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर अपने लल्ला के लिए आप ऐसे शास्त्र को लागू मत करिएगा। और थोड़ा सा खुद डिसाइड करिएगा, खुद से ये बात तय करिएगा कि आप अपने जो सेवित लाला हैं उनके बिना आप रह सकते हैं कि नहीं। अगर आप रह सकते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। कंक्लूजन पे मैं आपको बिल्कुल लेके आ रही हूँ फाइनली, आप अपने लाला के बिना रह सकते हैं। आपके मन में उतने भाव अच्छे नहीं आए हैं अभी, उच्च कोटि के भाव अभी नहीं आपके प्रबल हुए हैं, तो डेफिनेटली आप चेंज कर लें लाला को। और अगर आपने
फाइनली आपका डिसीजन है कि भले ही हमारे लाला जैसे भी हो, हम कैसे भी उनको अपने पास ही रखेंगे। तो फिर यहाँ पे शास्त्रों की बात मान्य नहीं होती है। फिर यहाँ यहाँ पर आपके भावना, आपके भाव सेट होते हैं। तो कहने का मतलब है फाइनली जो हमारा कंक्लूजन है वो ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। बहुत बहुत जगह जगह से आप पूछेंगे तो गुरुजन अपने अकॉर्डिंग कहेंगे, शास्त्र अपने अकॉर्डिंग आपको बताएंगे, और आपके जो भाव हैं वो आपके अकॉर्डिंग, मतलब भाव हैं वो अपने अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देंगे। तो कहने का मतलब है पहले खुद से पूछिएगा, खुद के भाव को आप चेक करिएगा कि आप कहाँ हैं, किस क्या आपके मतलब क्या आपकी फीलिंग्स है लाला को लेके। आपको जो है आंसर खुद ही मिल जाएगा। और इतना शास्त्रों में लिखा है उससे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिसमें हम शास्त्रों से बिल्कुल नहीं डरते हैं। हम जिन चीज़ों की मनाही है शास्त्रों में, हम जानबूझ के वही वही चीज़ें करते हैं। तो फिर हमें, मुझे नहीं लगता कि फिर हम लल्ला पे ये बात लागू करें। नेक्स्ट मेरा जो वीडियो रहेगा वो लल्ला को बाहर ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं, गुरुजन क्या कह रहे हैं, क्या हमारा ये है, उसका मैं फाइनली आपको आंसर दूंगी। और ये मेरा एक ऐसा आंसर रहेगा जो अनुभव के हिसाब से रहेगा। इसके बाद जो है अब हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको राधे राधे।